हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइदर इट कुड बी अ प्लांट या फिर वो एनिमल्स हो, तो हम लोगों को एक्चुअल में खाना क्यों चाहिए। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? एनर्जी हमें फूड से मिलता है जो हम खाते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अबायोटिक कंपोनेंट लाइक सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना जो है वो खुद ही बना लेते हैं। किसकी हेल्प से? अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कि सॉइल नॉन लिविंग होती है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है। तो ये सारे नॉन लिविंग्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से प्लांट क्या करता है? अपना खुद का फूड बना लेता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। वाइल ऑन द अदर हैंड एनिमल नीड टू गेट फूड फ्रॉम आइदर अ प्लांट और एनिमल्स। और एनिमल जो है, या फिर अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए? या तो हमें प्लांट की हेल्प चाहिए या फिर हमें एनिमल्स की हेल्प चाहिए। क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट है वो या तो हम प्लांट से ले सकते हैं या फिर हम एनिमल से ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। तो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के अंदर क्या अंतर है? हमने देखा था कि पैरासाइट का एग्जाम्पल था दैट इज़ द कसकटा, जिसे हमने अमरबेल के नाम से भी देखा है, या ऑर्किड भी इसका ही एग्जाम्पल है। और सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल्स है फंगाई, जो कि हमने देखा था कि ब्रेड के ऊपर आ जाती है जब वो मॉइस्ट एरिया में रहता है, वार्म मॉइस्ट एरिया में रहता है। और कुछ बैक्टीरियाज भी सेप्रोट्रॉफ होते हैं। सो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरों के, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ऑलरेडी कोई, तो वो उस होस्ट के ऊपर रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे टिक होती है तो वो डॉग के ऊपर रहती है, या फिर लाइस जो है, लाइक सर में जो जुएँ हो जाती है, तो सर जो है वो होस्ट होता है, और जो जुएँ हो जाती है लाइस से, तो दैट इज़ द पैरासाइट। तो पैरासाइट जो है ये किसी होस्ट के ऊपर रहती है और उससे अपना न्यूट्रिएंट लेती है, जो कि हमने अमरबेल पे देखा था। अमरबेल जो है किसी भी एक ट्री के ऊपर बिल्कुल क्लिम कर जाती है, और आफ्टर दैट सारा नरिशमेंट जो है वो उस प्लांट से लेती है। सेप्रोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं ये डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड और डिकेइंग, जो सड़ जाते हैं या गल जाते हैं, ये उन ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। तो पैरासाइट जो है ये भी दूसरों से ही लेता है न्यूट्रिएंट, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनसे लेता है। और सेप्रोट्रॉफ जो है, जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं, ये वहाँ से लेता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन द लीव्स। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया भी था। अगर नहीं देखा है तो आप अपना पिछली वीडियोस में देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर स्टार्च का एक एक्सपेरिमेंट था। उसमें आपको क्या करना था? आपको 2 गमले लेने थे छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स के, एंड आफ्टर दैट आपको 72 आवर्स में एक गमले को सनलाइट के प्रेजेंस में रखना था और दूसरे को डार्क में रखना था। और फिर आपको आयोडीन टेस्ट उसके ऊपर करना था और देखना था कि उनके वो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। एंड आफ्टर दैट जो डार्क में, जो अंधेरे में पेड़ रखा हुआ था, आप फिर उसे 2 से 3 दिन के लिए सनलाइट के अंदर रखोगे और फिर दोबारा आप उस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो आयोडीन टेस्ट बेसिकली था क्या कि हमें आयोडीन सॉल्यूशन को उस लीफ के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर, किसी पार्ट के ऊपर डालना है बस। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो दैट मीन्स उस प्लांट के अंदर स्टार्च है, ठीक है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है दैट मीन्स स्टार्च नहीं है। और अगर स्टार्च है तो हमने जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया था तो स्टार्च किस वाले पेड़ में आएगा? जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में रहा था। और जो पेड़ डार्क में रहा है 72 आवर्स के लिए, वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा।
You can write an answer in this form also. So ये experiment है to perform the presence of the starch in leaves. Take a 2 healthy green potted plant. मैंने बोला है सेम टाइप के आप 2 प्लांट्स लोगे, उसमें फिर आप एक को डार्क रूम में रखोगे और एक को आप लाइट के प्रेजेंस में रखोगे. आफ्टर दैट आप उसकी एक लीफ लोगे और उस पर आप थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे और फिर आप देखोगे कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया है, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया दैट मीन्स उसके अंदर स्टार्च नहीं है. बट अगर हम डार्क वाले प्लांट को दोबारा से हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो 3 से 4 दिन बाद आपको वो फिर ब्लू ब्लैक कलर देगा, क्योंकि वो दोबारा से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा और इसके अंदर स्टार्च होगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा, तो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा. Now the next question is, give a brief description of the process of the synthesis of the food in a green plant. तो इन्होंने प्रोसेस पूछा है कि ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं. सो ग्रीन प्लांट यूजेस अ प्रोसेस. तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वो एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खुद का खाना बनाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट से. अब अबायोटिक कंपोनेंट कैसे कैसे लेता है, जो वाटर है वो कहाँ से आता है, प्लांट जो है रूट के थ्रू वाटर लेता है और उसे लीव्स तक पहुंचाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. और ये जो स्टोमेटा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और क्लोरोफिल तक पहुंचाता है. जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि रूट ने लिया, अब इन्होंने क्या किया, उस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ताकि किसके प्रेजेंस में वैसे तोड़ा है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा है. एंड आफ्टर दैट इन सब प्रोसेस को मिला के उन्होंने क्या किया, अपना फूड प्रिपेयर किया. और प्लांट्स का फूड क्या होता है, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं और स्टार्च भी कह सकते हैं. तो आपने यहाँ पे वो देखा है, देयर इज़ अ इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पहले आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख दी, दैट इट इज़ अ प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स सिंथेसाइज फूड in the form of a carbohydrate using carbon dioxide water in the presence of solar light. तो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाया है किसने, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट ने. ओके. और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस मैंने अभी समझाई है कि वाटर जो है रूट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एनवायरनमेंट से मिलेगा, सोलर एनर्जी भी हमें एनवायरनमेंट से मिलेगी सन की हेल्प से. एंड आफ्टर दैट आपका जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है वो आ जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकाला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनहेल किया जाएगा. तो प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, वाइल हमारे केस में उल्टा होता है. नाउ शो with the help of a sketch that plant are the ultimate source of a food. तो आपको बताना है कि ultimate source of a food प्लांट को क्यों कहा गया है, क्योंकि फर्स्ट रीज़न यही है कि वो अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दे कैन मेक देयर ऑन फूड. एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू कैन सी कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो आई ग्रास के ऊपर. अब जो ये ग्रास है ये किसने खाया, ये ग्रास होपर ने खाया. ग्रास होपर को किसने खाया, माइस ने खाया, माइस को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया. अब ईगल जब डेड हो गया, जब वो मर गया, आफ्टर दैट व्हाट हैपन इज, जो फंगाई थे उन्होंने ईगल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया आफ्टर डाई और उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर दिया. और वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल के अंदर मिल गए और आफ्टर दैट वो वापस से एब्जॉर्व किसने किया, वो ग्रास ने किया. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो साइकिल जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में चली, प्लांट से स्टार्ट हुआ और प्लांट पे ही आकर ख़त्म हो गया. सो दैट इज़ वाई जो प्लांट है दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पर ये फूड चेन भी दे रखा है, यू कैन सी दिस ऑल्सो. हेयर इज़ अ प्रोड्यूसर, देन हार्बीवोर कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं. देन देयर इज़ अ ऑमनीवोर. वैसे कार्निवोर जो होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, ऑमनीवोर्स होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट्स दोनों को खा सकते हैं. तो जो जिससे बड़ा है वो उसको खाता है एंड आफ्टर दैट ये फूड चेन एक साइकिल में चलता रहता है.